भारत सरकार द्वारा जीवनदायिनी नदियों को जीवंत बनाए रखने के हेतु नदी पुंचकरण रिवर रेचिंग योजना के तहत सिद्धार्थ नगर के बासी में राप्ती तट पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मत्स्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार संजय निषाद व सांसद जगदम्बिका पाल ने मछुआ समाज के लोगों के साथ जिले की सबसे बड़ी नदी राप्ती में हजारों की संख्या में मछली के बच्चे छोड़े। इस दौरान कैबिनेट मंत्री संजय कुमार निषाद ने जानकारी देते हुए कहा कि उपेक्षा के चलते नदियों का पानी दूषित हो चुका था और जीवनदायिनी नदियों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया था, लेकिन हमारी सरकार ने अभियान चलाकर इसका पुनर्चक्रण किया, जिससे जहां मछुआ समाज को फिर से रोजगार उपलब्ध हुआ, वहीं नदियां भी हरी भरी हो रही हैं। पहले तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई दूंगा। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है देश में जिस क्षेत्र के लोगों को विकास नहीं किया। आज इस नदियों के किनारे रहने वाले मछुआरों के हितों के उनके विकास को धारा में लाने के लिए, उनकी आय बढ़ाने के लिए नदियों जब नदी हरे भरे थे, माननीय प्रधानमंत्री की सोच थी कि जब तक नदी हरी भरी थी, ताल तलैया सब भरा था तो देश सोने की चिड़िया थी। फिर इसको ब्लू रिवोल्यूशन के माध्यम से फिर हम जल आधारित जितने भी रिसोर्सेज हैं उसे आगे बढ़ाया जाए। उस क्रम में नदियों के किनारे रहने वाले मछुआरों के आय में वृद्धि हो, उनके रोजगार के साधन बढ़े, प्रोटीन भोजन मिले, उसके लिए रिवर रेंचिंग का हो रहा और नदियों का जो जल जीव का जो इम्बैलेंस हो गया था उसे भी हम लोग मारते ही रहे, कभी पढ़ता नहीं था और पहले कभी पढ़ता भी था तो कागज में पढ़ता था, तो मैंने उसे सब सही कर दिया और अब निगम से बच्चे आ रहे हैं, स्वस्थ बच्चे आ रहे हैं, बड़े आ रहे हैं। पहले 70% मर जाते थे डालते तो कभी अभी कुछ नहीं देखा। तो ये हम लोगों ने आज के दिन में इस प्रधानमंत्री की मत योजना किया और इस जिले में इस जिले के जितने लाभार्थी हैं उनको बुलाया गया है कि कम से कम कैसे उसका ट्रेनिंग हो, किस तरीके से, क्योंकि मैं जिस समुदाय का नेतृत्व करता था, सौभाग्य से त्रेता में कभी भगवान राम ने तो निषाद राज को गले लगाया, इस युग में एक निषाद राज के वंशज के बेटे को मोदी योगी ने गले लगाया। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जिसका नेतृत्व करता है उनको हम विकास की मुख्यधारा में लाएं। तो सरकारी योजनाएं बहुत लोगों ने दे रखा है, आगे मिलने वाली है, वैसे बहुत योजनाएं उनको ट्रेंड हो जाए। और राजनीतिक रूप से यह एक डंडा एक झंडा एक नारा, ये सबका उठाए झंडा, खाए 70 साल से डंडा, बनते रहे बेचारे अंधा, इनका लूट कर चलता रहा धंधा। तो अब इन लोगों ने बंद कर दिया है, कहा अब एक ही डंडा रहेगा, अब रहेगा डंडा, उसमें रहेगा जय निषाद राज का डंडा। अब नहीं खाएंगे डंडा, अब नहीं बनेंगे अंधा, अब नहीं भाई नहीं चलने देंगे बेईमानों का धंधा। तो जब से निषाद पार्टी आई है तब से सबकी हवा गुल हो गई है, पूरे देश में सब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। त्रेता में जैसे भगवान राम ने निषाद राज ने एक सेना दिया और रावण को जाते ही देखे वहां नहीं खत्म हुआ। पहले कोई राजा नहीं, एक ही राजा को निषाद राज भगवान राम ने बुलाया कि भाई एक ही राजा हमारे हैं, एक ही मित्र है वो निषाद राज। तो क्या मित्रता रही है। तो हम लोग चाहते हैं इस जो सिद्धार्थ नगर है फिशरीज हब पर, यहाँ हमने बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा पैसा हमने इस जिले को दिया है और इसको ट्रेनिंग करके फिशरीज हब बनाया जाए और इसको अंतरराष्ट्रीय मार्केट के स्तर पर